स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एम्प्लॉइज क्लासेस। एक बार फिर से हम लेकर आए हैं सेट थ्योरी की एक्सरसाइज 1.4। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1.4। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द यूनियन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ साइड्स। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप वीडियो बढ़ा रखते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि यूनियन का साइन क्या होता है ना। इसको हम ए यूनियन बी से दिखाते हैं, या फिर हम ए यूनियन बी इसको भी कहते हैं, या फिर ए और बी करके भी लिखते हैं यूनियन को, या फिर आइदर ए और बी। इन चार नोटेशन से हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी के साइन को दिखाते हैं। और मोस्ट ऑफ ज्यादातर इसका यूज किया जाता है ए यूनियन बी का। ठीक है, होता क्या है कि अगर ए सेट में कुछ एलिमेंट है, बी सेट में कुछ एलिमेंट है, ए यूनियन में सारे एलिमेंट लिख दिए जाते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स में 1 2 3 एंड 5 है, और बी में हमारे पास क्या है, बी में हमारे पास है वाई में 1 2 एंड 3। तो अगर मैं इन दोनों का ए यूनियन एक्स यूनियन वाई निकालता हूं, है ना, एक्स यूनियन वाई, तो देखो 1 1 दोनों में है तो 1 टाइम लिखा जाएगा, रिपीट कभी नहीं होता है सेट के अंदर एलिमेंट, है ना। 2 लिख दिया जाएगा, 3 3 आ गया तो 3 भी रिपीट नहीं करना, 1 टाइम ही लिखना है, एंड 5। तो लो रेडी हो गया आपका ए यूनियन बी, यानी कि एक्स यूनियन वाई। सेकंड देख लेते हैं, ए है और बी है, यहां पर ब्रैकेट गलत लग गया है, यहां कर्ली ब्रैकेट आएगा आपका। ए इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू, और बी में हमारे पास है ए बी और सी, है ना। तो अगर हम यूनियन देखें तो क्या आएगा, इन दोनों का यूनियन देख लेते हैं। इन दोनों के यूनियन में देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ए आने वाला, ए आएगा, सेकंड बी आने वाला, बी आएगा, सी भी आएगा, ई आएगा, आई आएगा, ओ आएगा और यू आएगा, यानी सारे एलिमेंट लिख दिए जाते हैं ए यूनियन बी में, है ना। एक्स के भी मतलब ए के भी और बी के भी, और जो मैच करते हैं उनको सिंगल टाइम लिखते हैं। ठीक, सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। ए इक्वल्स टू एक्स जेड, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ध्यान से देखना, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो ये सेट क्या होगा, थर्ड में आपका ए सेट क्या हो जाएगा, आपका ए सेट हो जाएगा 3 6 9 12 एंड सो ऑन, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 है ये, है ना। और बी में क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6 है ये आपका, है ना। तो बी में इस तरीके से आएगा, लेस देन 6 में आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 1 2 3 4 एंड 5, बिकॉज ऑफ नेचुरल नंबर कहा है और लेस देन 6 का है, तो ये होंगे। अब इन दोनों का क्या निकालना है अपन को, यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन के लिए आप चेक कीजिए इसमें क्या क्या आपको दिख रहा है। यूनियन के लिए 1 आएगा, चलो 1 लिख दिया, सेट बी से 2 आएगा, 2 लिख दिया। देखिए 3 3 मैच कर रहा है, 3 भी लिख दिया, 1 टाइम 4 5, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 12 आएगा, और फिर सभी 3 के मल्टीपल्स यहां लिख दिए जाएंगे। इसी को कहेंगे हम ए यूनियन बी फॉर क्वेश्चन फोर्थ, है ना, सॉरी थर्ड के लिए हो गया ये। अब फोर्थ के लिए बात कर लेते हैं। फोर्थ में क्या है, a इक्वल्स टू एक्स जेड, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एंड ये कहां से कहां तक है, 1 के बाद और 6 से पहले पहले। तो ये सेट क्या बन जाएगा आपका, यहां देख लेते हैं। ये सेट आपका रेडी होगा भाई 2 3 4 5 एंड 6, है ना। ये आपका रेडी हो जाएगा 2 3 4 5 एंड 6। और जो बी सेट है इसके अंदर नेचुरल नंबर का, वो क्या रेडी हो जाएगा, यहां से देख लेते हैं। यहां आएगा 7 8 और 9, क्योंकि 6 से बड़ा लेना है और 10 से लेस लेना है, तो क्या आ जाएगा 7 8 एंड 9। अब इन दोनों के यूनियन की बात करें तो यूनियन में क्या लिख दिया जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट्स इट। ओके, फिर देखते हैं, ए में हमारे एलिमेंट है 1 2 3 और बी हमारा है 5। इन दोनों का यूनियन निकालना है, तो इन दोनों की यूनियन में भी क्या आएगा, सेट ए आ जाएगा। सेट ए लिख देते हैं ना, ये बेटर है, क्योंकि इसमें तो 3 एलिमेंट्स, इसमें कुछ नहीं, लेकिन यूनियन में क्या लिखते हैं, दोनों के इसमें है नहीं, या फिर सेट ए के या सेट बी के। तो यहां क्या लिखा हुआ है, आइदर ए और बी, मतलब यूनियन जो होता है, यूनियन जो सेट बनता है, या तो उसमें ए के एलिमेंट होते हैं या बी के एलिमेंट होते हैं या दोनों से होते हैं। तो यहाँ बी में तो है नहीं, तो इसे तो फिर ए के एलिमेंट लिख दिए जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, लेट ए में 1 2 है, बी में ए में ए बी है, बी में ए बी सी है, और यहाँ इज ए सबसेट ऑफ बी, बताना है क्या ए सबसेट ऑफ बी है, और व्हाट इज ए यूनियन बी, फिर बताना है ए यूनियन बी क्या है। देखिए
आपके सारे के सारे एलिमेंट ए के 1 बी यहां पर कंटेन कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में जी हाँ ए सबसेट ऑफ बी है, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी होगा। देख लीजिए ए के एलिमेंट ये रहा एक और एक एलिमेंट ये रहा, तो ए के सारे एलिमेंट प्रॉपरली बी में कंटेन करते हैं, इसका मतलब ए सबसेट ऑफ बी तो होगा। अगर ऐसा है तो इस कंडीशन में ए यूनियन बी बता दीजिए क्या होगा। तो हमने क्या कहा, ए यूनियन बी में हमें सारे एलिमेंट लिख दिए जाते हैं दोनों के, तो जाहिर सी बात है ए मैच कर गया सिंगल टाइम, बी मैच कर गया सिंगल टाइम, और सी एक सिंगल है तो उसको लिख देंगे। ये फिर से बी नहीं बन गया, देखिए ये फिर से ए बी सी क्या बन गया, बी बन गया। तो इसका मतलब एक यूनिवर्सल ट्रुथ निकला कि अगर ए सबसेट ऑफ बी है, ऐसे ना, अगर ए सबसेट ऑफ बी है तो हमेशा ऐसा होगा कि ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी ही आएगा। देखिए ना, ए सबसेट बी का मतलब क्या है, ए छोटा सेट है, बी बड़ा सेट है, ए के सारे एलिमेंट बी में है। जब यूनियन की बात करेंगे, ए के सारे जब बी में हैं और कुछ बी के ज्यादा हैं, तो यूनियन में सारे लिख दिए जाते हैं ना, ए के भी बी के भी, तो फिर ए यूनियन बी यानी कि ए के तो आप लिख दिए गए उसमें बी के अंदर है, तो ए यूनियन बी में ए के भी आ गए और बी के भी एलिमेंट आ गए। अनफॉर्चुनेटली वो फिर से बी बन गया, कब, जब ए सबसेट ऑफ बी होगा तब। ठीक है, थर्ड देखते हैं, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी। अभी बताया भाई बी होगा, अगर ए का एवरी एलिमेंट बी में है तो ए यूनियन बी हमेशा बी आएगा। ओके, चलिए यहाँ 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। 4 देखते हैं, इफ ए इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 4 और बी में हमारे पास है 3 4 5 एंड 6 और सी हमारे पास है 5 6 7 8 एंड डी हमारे पास है 7 8 9 एंड 10, तो फाइंड ए यूनियन बी, ए यूनियन सी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अपने पास कुछ क्वेश्चन है, अपन कुछ लेंगे इनमें से 2 या 3, बाकी के आप लोगों को करने हैं। तो हम ए यूनियन बी को देखेंगे, तो फर्स्ट जो है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में क्या आएगा, देखिए मैंने फिर से कहा ए के एलिमेंट उठा लो, बी के एलिमेंट उठा लो, जो कॉमन है उनको सिंगल टाइम लिखो और जो डिफरेंट है उनको भी लिख दो, है ना। तो देखो ए 1 आ जाएगा, 2 मैच कर रहा है, नहीं कर रहा ये भी आ जाएगा, 3 मैच कर रहा है दोनों में 1 टाइम लिख दिया गया, 4 मैच कर रहा है वो भी 1 टाइम लिख दिया गया, क्या 5 कर रहा है वो सिंगल टाइम है बी में, सी में 6 भी सिंगल टाइम है, तो क्या आ गया 1 2 3 4 5 ये आपका ये हो गया। तो आई थिंक आप बी कर लोगे, सेकंड कर लोगे, इसका थर्ड कर लोगे, फोर्थ भी कर लोगे, फिफ्थ हम बता देते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा। तो देखते हैं तीनों का यूनियन निकालना। देखो ए यूनियन बी अभी मैंने निकाला है ना, ए यूनियन बी अभी मैंने निकाला, तो ए यूनियन बी ऑफ यूनियन सी और निकाल देना है। तो हम देखेंगे, अब मैं इस सेट को देख के चलूंगा और एक सेट सी को देख के चलूंगा, ठीक है ना। तो देखो 1 2 3 4 तो आने हैं, अब 5 मैच कर गया सी से, देखिए है ना, और 6 मैच कर गया सी से, तो 5 6 भी सिंगल टाइम आ जाएंगे, है ना, और 7 8 6 में सी में है वो भी लिख दिए जाएंगे। तो ए यूनियन बी यूनियन सी में क्या आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। ऐसे ही ए यूनियन बी का डी के साथ देख लीजिए, डी में 7 8 9 10 है और ए यूनियन बी में क्या है 1 2 3 4 5 6, तो क्या आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9 10, ये सेट आपके इसके अंदर आ जाएंगे फोर्थ वाले क्वेश्चन के अंदर, ए यूनियन बी यूनियन ऑफ डी से। ठीक है, आप ये वाला करके देखिए, बाकी के ट्राई कीजिए, बहुत इजी है, टफ नहीं है, सिंपल है। ठीक है, फिफ्थ पर आते हैं, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ द सेट्स ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट, है ना। हमें क्वेश्चन फर्स्ट में जाना होगा और क्वेश्चन फर्स्ट में हमें क्या करना है, सबके हमें इंटरसेक्शन निकालने हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, एक बार फिर से वापस जाना पड़ेगा और फर्स्ट में उसके लिए मैं यहां से इसको डिलीट कर देता हूं, सारे मैटर डिलीट कर देते हैं यहां से। अभी हमें इन्हीं सबके क्या निकालने हैं, इंटरसेक्शन निकालने हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। इंटरसेक्शन में क्या होता है, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी में हमें कॉमन एलिमेंट लेने होते हैं, यानी कि ए में जो एलिमेंट आ रहे हैं और बी में जो सिमिलर हैं बस वही इंटरसेक्शन में आएंगे, है ना। और इंटरसेक्शन को दूसरी तरीके से हम क्या कहते हैं, ए एंड बी, यानी कि ए एंड बी बोथ से होने चाहिए। यहां यूनियन का खेल नहीं चल रहा कि या तो सिर्फ ए से हो जाए या ओनली बी से हो जाए या दोनों से हो जाए, नहीं, यहां एक कंडीशन है, वो ये है ए इंटरसेक्शन बी के लिए दोनों से ही वो एलिमेंट होना चाहिए, अदरवाइज ए इंटरसेक्शन बी में वो नहीं आएगा। ठीक है, नॉर्मल साइन का यूज करेंगे। देख लेते हैं एक्स और वाई का इंटरसेक्शन, एक्स और वाई का इंटरसेक्शन में क्या आएगा, कॉमन देख लीजिए ना,
3 आ रहा है भाई, मेरे को तो 3 मिल रहा है और 1 मिल रहा है, तो क्या आ जाएगा 1,3 इंटरसेक्शन में आ गया। टफ नहीं है, बहुत इजी है ना। यहां से देख लेते हैं इन दोनों में इंटरसेक्शन में क्या आएगा, चेक कर लो। इंटरसेक्शन में क्या आएगा, ए आएगा, बिल्कुल आएगा। और कुछ मैच कर रहा है, बी ना सी ना ए आई ओ यू, कुछ नहीं, सिर्फ सिंगल ए आएगा इसमें, है ना। थर्ड देखते हैं, नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 आ रहे हैं, है ना। ऐसे नेचुरल नंबर ऐसे 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने। और इसके अंदर आपके लेस देन 6 आ रहे हैं, है ना। लेस देन 6 में क्या आएंगे आपके, अगर आप देख पाओ तो लेस देन 6 में 1 2 3 4 5, है ना। 5 एलिमेंट्स, है ना, सेट बी रखता है अपने पास, है ना। और इसमें जो है ए में 3 के मल्टीपल्स है, तो 3 के मल्टीपल्स में क्या आएगा 3 6, अगर 3 के मल्टीपल्स में अगर मैं थोड़ा सा बनाऊं तो 3 6 9 इस तरीके से एंड सो ऑन। अगर मैं इंटरसेक्शन देखूं तो स्टार्ट में सिर्फ 3 ही मिल रहा है मुझे, यानी कि थर्ड क्वेश्चन के लिए जो इंटरसेक्शन होगा ए इंटरसेक्शन बी, वो क्या बनेगा, वो बनेगा ओनली 3। ठीक, आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, x such that x is a natural number एंड ये 1 से स्टार्ट, 1 के बाद के नंबर हैं और 6 तक हैं, तो 1 के बाद से 6 तक क्या आ जाएंगे आपके, ये आ जाएंगे आपके 2 3 4 5 एंड लास्ट वन इज 6। ये सेट ए के अंदर हो गए, है ना। और सेट बी का देखेंगे तो 6 to 10 के बिटवीन लेने हैं, तो 6 to 10 के बिटवीन क्या आ जाएंगे भाई इसमें 7 8 9 और 10 तो नहीं लूंगा मैं, है ना, ऐसा तो नहीं करेंगे। अगर अब इंटरसेक्शन की बात करें, कुछ भी मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन बॉस 5 आने वाला है। ओके, अब फिफ्थ देख लेते हैं, ए में क्या है 1 2 3, बी में क्या है कुछ नहीं, बी में क्या है कुछ नहीं, और इंटरसेक्शन की बात करेंगे उसमें भी क्या आएगा कुछ नहीं, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो ये आपका कंप्लीट हुआ, आई थिंक आपका फिफ्थ कंप्लीट हुआ यहां से ये वाला क्वेश्चन। आगे देखते हैं, इफ ए बी सी और डी दे रखा है, ठीक है, आपके सामने उनके नंबर एलिमेंट्स हैं, जैसे हमने यूनियन पे बात की थी वैसे ही हम इंटरसेक्शन पे बात करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, देखिए ए में एलिमेंट्स क्या है 3 5 7 9 11, बी में क्या है 7 9 11 13। अगर आप गौर से देखो, है ना, ज्यादा काम मुझे मेहनत ना करनी पड़े तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पर 9 मैच कर रहा है, 7 भी मैच कर रहा है, 11 भी मैच कर रहा है, 13 मैच नहीं कर रहा। तो मतलब इंटरसेक्शन में, इस इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट आने वाले हैं वो आपके वाले आने वाले हैं 7 9 और 11। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, सेकंड आप खुद कर लेना। थर्ड में मैं देख लेता हूं, ए इंटरसेक्शन सी ऑफ इंटरसेक्शन डी। पहले ए और सी का इंटरसेक्शन ले लीजिए, फिर डी में, या फिर आप ये चेक कर लीजिए डायरेक्टली कि ए सी और डी में क्या क्या कॉमन है, सिमिलर है ना। तो पहले हम स्टार्ट में छोटा सा करते हैं कि ए और सी को चेकआउट करते हैं, है ना। तो इसमें ए और सी चेक करेंगे तो ए और सी में मेरा इंटरसेक्शन क्या मिलने वाला है। देखिए ए और सी में 11 आ रहा है, 13 तो नहीं है, और मेरे पास 15 भी नहीं है इसके अंदर, तो सिर्फ 11 इसके अंदर कॉमन एलिमेंट है, यानी कि सिमिलर है। और इंटरसेक्शन ऑफ डी देखना है तो डी के अंदर एलिमेंट लिख लेते हैं, क्या है 15 और 17। तो क्या इनमें कुछ भी कॉमन है, लग रहा है आपको? नहीं है, तो इसका मतलब इनका इंटरसेक्शन बिल्कुल ही नल सेट आएगा, 5 आएगा, है ना। इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा 5 आएगा। यहां से ब्लैंक पेज का यूज कर लेते हैं, है ना, मैं आगे बताऊंगा इसका, आप देखिए ध्यान से। इसको देख लेते हैं, देखो इसमें भी कुछ नहीं है, बी और सी का यूनियन लीजिए, बी और सी का यूनियन ले लीजिए। यूनियन की बात की ध्यान रखना, यूनियन की नॉट इंटरसेक्शन की। तो यूनियन में आप क्या करोगे 7 9 11 13 और 15 आ जाएगा, क्योंकि सारे एलिमेंट मिक्स कर दिए जाते हैं, है ना। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ देखूँ आपके थोड़ी देर के लिए, बी यूनियन सी निकालें हम, है ना, बी यूनियन सी, तो क्या आएगा आपका, यहाँ से आएगा 7 9 11 13 और 15। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आ गए, बी यूनियन सी। अब इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, और ए के साथ इंटरसेक्शन लेने का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ ए। अब ए में क्या आते हैं देख लीजिए, इंटरसेक्शन ऑफ ए निकालना है इसका, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप देखना ध्यान से कि क्या क्या एलिमेंट हो जाएंगे, है ना। देखिए 7 9 13 11 13 15 सेट बी यूनियन सी के अंदर है। अब उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो देखो ना तो 3 कर रहा, ना 5 कर रहा, 7 कर गया, यस यस 7 कर गया आपका, है ना, 9 भी कर गया आपका, ओके 9 भी कर गया, 11 भी कर गया आपका, और तो नहीं करेगा कुछ भी मैच। तो इसके इंटरसेक्शन में क्या एलिमेंट आएंगे, वी हैव 3 एलिमेंट इन दिस
सेट 7 9 एंड लास्ट वन इज 11। ठीक है, तो आपको ये कंप्लीट समझ में आया होगा। ए और डी आप कर लीजिएगा। ये भी इसी की तरह जो मैंने अभी बताया, पहले आप बी और बी और डी का यूनियन लीजिए और इंटरसेक्शन लीजिए ए का। अब हम आपको 9th वाला बताते हैं। इसमें 9 वाले में क्या करेंगे, इसको थोड़ा यहां से डिलीट कर लेते हैं, हम रफ कर लेते हैं या डिलीट कर लेते हैं, कुछ भी बोल लीजिए। देखिए, अब हमें पहुंचना है इस क्वेश्चन नंबर 9 पर। पहले हमें करना है ए और बी का इंटरसेक्शन। तो अभी हमने यहाँ ए बी का इंटरसेक्शन निकाला था। ओ माय गॉड, रफ कर दिया हमने इसको, कोई दिक्कत नहीं, फिर से निकाल लेते, लेकिन शॉर्टली निकालेंगे, है ना। मैं क्या निकाल रहा हूँ, ए और बी का इंटरसेक्शन। तो देखिए, ए और बी के इंटरसेक्शन में आपको 7 मिलेगा, 9 मिलेगा, 11 मिलेगा, यही तो मिला था। तो 7 9 11 ये मुझे इनके इंटरसेक्शन में मिल गया। और फिर इंटरसेक्शन लगाना है और बी और सी का यूनियन चेक करना है, बी और सी का यूनियन देखना है। तो देखिए, बी और सी का यूनियन अभी निकाला, क्या निकाला था, 7 9 11 13 और 15। तो ये क्या आ जाएगा, 7 9 है ना, 11 13 और 15। अगर मैं इनका इंटरसेक्शन ढूंढता हूं तो 7 9 11 7 9 11, तो 7 9 11 ही आ गया। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया 6 का, है ना। सेम एज ये भी यही है, आप इसको भी कर सकते हो, ट्राई करना, आ जाएगा, इजीली आ जाएगा। और कोई डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहा है, थोड़ा आपको टफ लग रहा है, तो आप पहले सेट थ्योरी के सारे लेक्चर कवर कीजिए, देन फिर यहाँ आइए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, क्लियर समझ में आएगा। देखिए 7 चेक करते हैं। इफ a इक्वल्स टू x इज अ नेचुरल नंबर, कोई दिक्कत नहीं, है ना। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए हम पूरा डिलीट कर देते हैं इसको पेज के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा है आपका। 7 a इक्वल्स टू x इज अ नेचुरल नंबर। देखिए लिख लेते हैं, हमारे पास सेट a क्या है। सेट a बहुत सुंदर सा सेट है, 1 2 3 4, है ना, एंड सो ऑन। पता नहीं मुझे क्यों ये बहुत सुंदर सेट लगता है, नेचुरल नंबर का, बहुत प्यारा लगता है। ठीक है, b इक्वल्स टू x इज एन इवन नेचुरल नंबर। देखिए इवन नेचुरल नंबर आ रहा है b के अंदर, देख लेना, 2 4 6 8 एंड सो ऑन, इस टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं। और c के अंदर x ऑड नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं c के अंदर। कैसे आ रहे हैं, ऑड नेचुरल नंबर, तो क्या होंगे, 1 3 5 7 एंड सो ऑन, इस टाइप के एलिमेंट आएंगे। और जो सेट d है मेरा, वो क्या कहता है, सेट d कहता है x इज अ प्राइम नंबर, है ना। तो प्राइम नंबर क्या होगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इस तरीके से प्राइम नंबर होते हैं जो 1 से और इट्स इंडिविजिबल होते हैं, उनको प्राइम नंबर कहते हैं हम। अब क्या करवाता है वो हमसे, ए इंटरसेक्शन बी करवा रहा है ना। क्या करा रहा है, ए इंटरसेक्शन बी। देखते हैं क्या आएगा। देखिए ए सेट ये रहा, बी सेट ये रहा। अगर आप ए और बी का इंटरसेक्शन निकालोगे तो ए में तो ऑल नेचुरल नंबर आ रहे हैं और बी में इवन नंबर आ रहे हैं, तो मतलब बी कंटेन कर रहा है ना ए में। आप गौर से देखिए, बी के सारे एलिमेंट ए में हैं, बी के सारे एलिमेंट ए में हैं। तब अगर यदि हमें, देखिए एक थ्योरी बताता हूं छोटी सी मैं पहले। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, सपोज दैट, तो इंप्लाइज दैट अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालने जा रहे हैं तो हमेशा इनका इंटरसेक्शन ए आएगा। यूनिट के केस में मैंने आपको बता दिया, है ना, यूनिट के केस में मैंने आपको बता दिया कि ए सबसेट ऑफ बी है और इन दोनों का यूनिट निकालोगे तो बड़ा सेट आएगा। एक छोटी सी बात याद रखनी है, अगर ए सबसेट ऑफ बी है और इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें तो आपका छोटा वाला सेट आ जाएगा। वैसे ही मैं यहां कह रहा हूं, बी के सारे एलिमेंट ए में, इस कंडीशन में बी आपका छोटा सेट है। तब आप अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकालते हो तो भाई साहब बी ही आएगा, क्योंकि बी मेरा स्मॉल सेट है ना। बी क्या है, स्मॉल सेट है। और वैसे भी देखिए सेट ऑफ इवन नंबर आएगा इनका, क्या, इंटरसेक्शन, है ना। ए इंटरसेक्शन सी चेक करिए। ए इंटरसेक्शन सी में क्या है, ए में तो हमारे ऑल नेचुरल नंबर और सी में हमारे ऑल ऑड नंबर्स। तो जो सी है वही कंडीशन, सी भी क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है ए में, देन सी इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू सी ही आएगा, क्योंकि मेरा छोटा सेट है ना, छोटा सेट है। क्लियर हुई बात, नहीं हुई। अब आगे देखते हैं, यहां से ए इंटरसेक्शन डी भी पूछा उन्होंने। क्या पूछा है, ए इंटरसेक्शन डी पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। ए इंटरसेक्शन डी के लिए आप ए को चेक कीजिए, डी को चेक कीजिए। देखिए 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इसको तो नेचुरल नंबर, इसमें 2 3 5 7, यानी कि डी के अंदर आते हैं
प्राइम नंबर्स। कैसे आते हैं? प्राइम नंबर। लेकिन इंटरसेक्शन की बात की तो देखिए आपके इंटरसेक्शन में 2 मैच कर गया ए और डी में, 3 भी मैच कर गया, आगे 5 करेगा, 7 करेगा, ऐसे करता चला जाएगा। यानी कि इंटरसेक्शन में 2, 3, 5, 7 और बाकी सारे ऑड नंबर आ जाएंगे, है ना। तो कुल मिला के आपका ये क्या बन गया, आपका ये एक, अब कहने का मतलब ये बड़ा सिंपल है कि डी सबसेट ऑफ ए है ना। देखिए डी सबसेट ऑफ ए है, तो डी सबसेट ऑफ ए का मतलब क्या है? डी के सारे एलिमेंट किसमें है? ए में है, ए में विराजमान है, और डी क्या है? छोटा है, तो ये भी क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा, है ना। बी इंटरसेक्शन सी, देखिए बी इंटरसेक्शन सी, देखिए ये ठीक सेट है ना। बी के अंदर 2, 4 ऑल प्राइम नंबर, और सी के अंदर ऑल ऑड, सॉरी प्राइम नॉट प्राइम, इवन नंबर, और सी के अंदर हमारे क्या आते हैं? ऑड नंबर। अब इवन ऑड कभी भी मैच नहीं कर सकते भाई, तो इस केस में ये सेट 5 हो जाएगा आपका, फोर्थ वाला जो है बी इंटरसेक्शन सी 5 हो जाएगा। बी और डी का इंटरसेक्शन, देखिए बी में क्या है? बी में सभी इवन नंबर है, इसमें क्या है? प्राइम नंबर है। देखिए मैच करेगा ना तो सिर्फ इस कैटेगरी में 2 मैच कर सकता है, बाकी कुछ भी मैच नहीं करेगा। यानी कि बी इंटरसेक्शन डी में क्या आएगा? ओनली 2, यानी कि सिंगलटन सेट रह जाएगा एकमात्र, ठीक है। सी इंटरसेक्शन डी, इसको भी हम ही कराएं, आप ट्राई करना है इसको, एक ही तो रह गया, इसमें आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक। आगे देखते हैं, आगे 8th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट, है ना। कौन सा डिसजॉइंट होगा? देखो डिसजॉइंट पे क्या होता है? जो भी एक भी एलिमेंट मैच नहीं करता है। 1, 2, 3, 4, और यहां पर क्या है? नेचुरल नंबर, जो कि कहां से कहां तक आ रहे हैं? 4 से 6 तक। तो क्या आएंगे? 4, 5 और 6। क्या इसके अंदर कुछ मैच किया? भाई मैच कर गया, और मैच कर गया तो ये डिसजॉइंट नहीं होंगे, ये इनमें कॉमन आ गया। जब एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलता उन्हें कहते हैं डिसजॉइंट सेट, ठीक है। ए ई आई ओ यू, यहां पर क्या है? सी डी ई कर गया मैच भाई साहब, ई कर गया मैच, तो ये भी डिसजॉइंट नहीं होगा ना, ये डिसजॉइंट होगा। सी देखते हैं, एक्स दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर, और ये क्या है? ऑड इंटीजर। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया इवन और ऑड कभी भी मैच नहीं करते, इनके अंदर इंटरसेक्शन 5 होता है, यानी कि इन बोथ सेट नो कॉमन एलिमेंट, तो मतलब ये डिसजॉइंट्स हो गए, ठीक है, ये डिसजॉइंट हो जाएंगे। 9 देखिए, इफ ए ये है, बी ये है आपके पास, और सी है आपके पास, डी है आपके पास, तब आपसे पूछता है a माइनस बी, a माइनस सी, a माइनस डी। मैंने आपको बताया है, मैं यहां से कुछ 2 क्वेश्चन उठाता हूं आपको रैंडम, और बता देते हैं a माइनस बी में क्या करना है। a माइनस बी में से क्या करना है? a में से b के एलिमेंट खींच दीजिए, निकाल दीजिए। तो b के कौन कौन से एलिमेंट निकल जाएंगे? देखिए 4 है इसमें, नहीं है, कोई बात नहीं। 8 है इसमें, नहीं है, कोई बात नहीं। 12 है, 12 है, ये निकलेगा a में से, है ना, ये निकल जाएगा। 16 है, नहीं है। 20 है, नहीं है। यानी कि a के अंदर अब क्या बच गया? 3, 6, है ना, 9 बच गया, और 15, 18 एंड 21 ये एलिमेंट सेट a माइनस बी के अंदर आ जाएंगे। जैसे कि मैं d माइनस बी उठा लेता हूं यहां से रैंडम, d माइनस बी, d में से b के एलिमेंट नॉच फेंकिए, ठीक है, निकाल दीजिए। तो d में से निकालने हैं कौन से? जो b के अंदर आ रहे हो। 4 आ रहा, नहीं आ रहा। 8 आ रहा, नहीं आ रहा। 12 आ रहा, नहीं आ रहा। 20 आ रहा है इसके अंदर, तो d में से 20 को निकाल दीजिए। अब d में क्या बचता है? 5, 10, 15, इसी को कहेंगे d माइनस बी। बाकी के सारे इजी हैं, आप ट्राई कीजिए। सारे कराऊंगा तो वीडियो मेरा बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो x इक्वल ए बी सी डी, वाई इक्वल एफ बी डी जी, ठीक है। इनका x माइनस वाई अगर मैं निकालू तो सेट फर्स्ट में से y के एलिमेंट निकाल दीजिए। देखो b निकलेगा भाई, x में से b निकाल दिया मैंने, है ना। c निकलेगा, c तो मैच ही नहीं कर रहा। d निकल जाएगा, देखिए d निकल गया, d निकल गया। बाकी का कुछ नहीं है, तो x माइनस वाई में क्या बचा इसके अंदर? a बच गया और c, ठीक है। x माइनस वाई अपने आप कीजिए। इंटरसेक्शन बहुत इजी है। इंटरसेक्शन में बताया कॉमन एलिमेंट, और कॉमन एलिमेंट क्या थे? b और d, दैट्स इट, ठीक है। b और d आ गया। अब यहां पर कहता है 11 में, इफ r इज अ सेट ऑफ रियल नंबर एंड q इज अ सेट ऑफ रेशनल नंबर, देन व्हाट इज द r माइनस q। भाई इरेशनल नंबर होगा, जाहिर सी बात है। रियल नंबर जो होता है वो रेशनल और इरेशनल से मिलकर बनता है। अब r क्या है? आपका रियल, और यहां q क्या है? रेशनल। तो रियल में से रेशनल निकाल दिए गए, तो फिर रियल में क्या बचा? इरेशनल बचा। क्या बचा आपका?
इरेशनल, ठीक है ना, यहां पर बच गए आपके इरेशनल नंबर बच गए। ठीक, आगे देखते हैं 12 में आपको क्या करना है, ट्रू और फॉल्स बताना है। कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से कंप्लीट करते हैं। 2 3 4 एंड 5, 3 एंड 6 कुछ भी मैच कर रहा है, यस, तो मैच करेगा, डिसजॉइंट होगा, नहीं होगा, फॉल्स, ये डिसजॉइंट नहीं है, जबकि इसमें डिसजॉइंट है। ए ई आई ओ यू, ए बी सी डी, ए मैच कर गया भाई साहब, ये भी नहीं होगा, यही फॉल हो गया, डिसजॉइंट नहीं होगा। 2 6 10 14 3 7 11 15 8 डिसजॉइंट सेट्स, कोई मैच किया, देखिए कुछ भी मैच नहीं कर रहा, ये डिसजॉइंट होंगे, यस ट्रू, ये डिसजॉइंट है। 2 6 10 और 3 7 11 कुछ भी कर रहा है मैच, कुछ नहीं है, बोथ सेट आर डिसजॉइंट, यस ट्रू, ये भी क्या होगा आपका डिसजॉइंट सेट की कैटेगरी में आ जाएगा, है ना। कंप्लीट हुआ आपका, तो आपकी एक्सरसाइज 1.4 भी आज हमने कंप्लीट कर ली। ऐसे ही हम आपकी एक्सरसाइज 1.5 भी कंप्लीट करेंगे और इस तरीके से पूरा सेट थ्योरी का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। सो स्टूडेंट जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।